सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर सीरीज। सो आज हम इस वीडियो में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग की बात करने जा रहे हैं। आई होप आपने पिछले वीडियोस देख लिए होंगे। सो हमने पहले शेड्यूलिंग की बात की थी, जैसे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, SJF, SRTF, LJF, LRTF, एंड अभी हमारे पास कुछ प्रोसेसेस बची हैं। सो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग से। सो आप राउंड रोबिन, जैसे आपने देखा होगा मैचेस होते हैं, सो उसमें राउंड रोबिन करके शेड्यूलिंग यूज़ की जाती है। सो जो हमारे प्रोसेसेस हैं उनमें भी राउंड रोबिन का फॉर्मेट यूज़ होता है। तो इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं है आपको। एक तो पहले मैं क्राइटेरिया और बर्स्ट टाइम आपको क्लियर कर देता हूँ। क्राइटेरिया इसका होता है टाइम क्वांटम। हमें टाइम क्वांटम दिया जाता है, इसकी हम बात करेंगे अभी। और इसका मोड क्या हमें होगा, प्रीएम्पशन। मोड प्रीएम्पशन में से ये काम करता है। सो अभी हम साथियों अब देखने जा रहे हैं राउंड रोबिन क्या होता है। पहले मैं आपको इसका बेसिक फॉर्मेट बताऊंगा, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास स्टार्टिंग में एक जैसे प्रोसेस है। अब जैसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास एक प्रोसेस है, उसका मान लीजिए बर्स्ट टाइम मान लीजिए 10 है, उसको हमें एग्जीक्यूट करना है। सो हम अगर हमारे पास टाइम क्वांटम मान लीजिए 5 है, सो टाइम क्वांटम का क्या मतलब है कि प्रोसेस अगर एक बार एग्जीक्यूट होगी सो 5 सेकेंड तक ही एग्जीक्यूट होगी। ये टाइम क्वांटम का मतलब होता है। अगर प्रोसेस का जैसे बर्स्ट टाइम मान लीजिए 10 है, तो आप समझ ही गए होंगे वो 5 तक एग्जीक्यूट होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आएगी। नेक्स्ट प्रोसेस कैसे आएगी वो भी हम उसके लिए भी एक हम अलग से रेडी क्यू मेंटेन रखते हैं। वो भी मैं आपको एग्जांपल से अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बस आप इतना समझ लीजिए, अगर टाइम क्वांटम 5 है तो एक बार के लिए एक प्रोसेस 5 सेकंड तक ही एग्जीक्यूट होगी। अगर उसका टाइम 10 सेकंड तक है वो नहीं होगी। सो ये बात आप ध्यान में रखें। सो ये था टाइम क्वांटम का। अगर और इसमें एक बात और, ये पहले आप नोट करके लिखें ये बात। नोट, इफ द टाइम क्वांटम इज मोर देन द लार्जेस्ट प्रोसेस, अगर टाइम क्वांटम ज्यादा है लार्जेस्ट प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ बर्स्ट टाइम्स, जिस प्रोसेस का टाइम बर्स्ट टाइम सबसे ज्यादा है, अगर उससे भी टाइम क्वांटम ज्यादा हुआ, देन द राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग will behave like FCFS। सो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह बिहेव करेगी अगर टाइम क्वांटम सबसे बड़ी प्रोसेस के बर्स्ट टाइम से भी ज़्यादा है। सो ये आप पॉइंट समझ गए होंगे। ये था नोट पॉइंट नंबर 1। इसके बाद एक और नोट है, वो भी आप लिख लेंगे। वो अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो तब मैं आपको बताऊंगा। सो ये था आपका एक नोट का पॉइंट। और अब हम देखते हैं बेसिक ऑफ राउंड रॉबिन। गाइस, मैं आपको पहले राउंड रॉबिन स्टार्ट करने से पहले आपको इतनी बात इसलिए बता रहा हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्योंकि हमें ये नहीं है कि एकदम से क्वेश्चन किया और जैसे जैसे एग्जाम में आ गया और हमें आंसर निकाल के हम चल दिए। बट क्या होता है कि गेट जो एग्जाम है वो आपके कॉन्सेप्ट्स भी टेस्ट करता है। ऐसा नहीं अगर जैसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको उसका आंसर लिख के करना रहता है। बट गेट में क्या है, वो क्वेश्चन मॉडिफाई हो जाते हैं। सो आप हर परिस्थिति के लिए तैयार हों, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। ठीक है, आपको आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये क्या है, रेडी स्टेट। रेडी स्टेट में प्रोसेस है। उसके बाद अगर जो प्रोसेस का बर्स्ट टाइम है वो मान लीजिए
ये बर्स्ट टाइम है, यहां पे एक डिसीजन फेज है। अगर मान लीजिए इफ बर्स्ट टाइम ग्रेटर देन, इफ बर्स्ट टाइम लेस देन टाइम क्वांटम, सो उसके बाद द प्रोसेस विल एग्जीक्यूट ऑन सीपीयू। उसके बाद क्या होगा, टर्मिनेट, प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी। अगर हमारे पास ये जो बर्स्ट टाइम है ये बड़ा है टाइम क्वांटम से, मतलब बर्स्ट टाइम मान लीजिए 10 है और टाइम क्वांटम 5 है, तो उसके बाद क्या होगा, द प्रोसेस विल एग्जीक्यूट टिल टाइम क्वांटम एक्सपायर्स। जैसे मान लीजिए इस प्रोसेस का, मान लीजिए प्रोसेस है उसका मान लीजिए बर्स्ट टाइम 10 है और हमारे पास टाइम क्वांटम कितना है, टाइम क्वांटम है 5, तो ये एक बार में 5 तक एग्जीक्यूट होगी, तो कितना बचा 5। उसके बाद क्या होगा, ये वापस रेडी स्टेट में ही चली जाएगी। फिर इसके बाद में ये बर्स्ट टाइम और टाइम क्वांटम चेक होगा। अगर बर्स्ट टाइम इसका क्या है टाइम क्वांटम से, जैसे मान लीजिए लेस देन इक्वल है, मतलब ये बराबर हो गए, सो ये इसका 0 हो जाएगा, प्रोसेस विल एग्जीक्यूट ऑन सीपीयू, उसके बाद में ये टर्मिनेट हो जाएगी। सो ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ राउंड रॉबिन। सो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसका एक एग्जाम्पल करेंगे, उससे आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। सो ये रहा गाइज हमारे इस बोर्ड पे एक क्वेश्चन। सो अभी हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सो मैं पहले इसमें गैंट चार्ट बना लेता हूँ। हाँ, तो इसमें अभी मैंने एक चीज़ मिसिंग है, वो आप बताइए क्या मिसिंग है। अगर आपको पता हो तो मैंने इसका भी टाइम क्वांटम नहीं लिखा था। सो इसका टाइम क्वांटम आप लिखिए 2 यूनिट्स इसका टाइम क्वांटम है। टाइम क्वांटम आपको दिया जाएगा एग्जाम में। सो अराइवल टाइम 0 पे कौन सी प्रोसेस आ रही है, P1। सो P1 एग्जीक्यूट होगी कितने टाइम तक, 4 तक नहीं, टाइम क्वांटम 2 तक। सो ये अब हम इसको 2 तक एग्जीक्यूट करेंगे। सो इसका ये बर्स्ट टाइम क्या रह जाएगा, 2। हाँ जी, अब देखिए, अब यहाँ पे एक मैंने आपको जैसे बताया था कि एक रेडी क्यू और आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी, रेडी क्यू, ठीक है। सो इसमें अब हमें देखना पड़ेगा t=2 पे कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं। पहले सबसे t=0 पे क्या थी हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ P1 थी। P1 को हमने एग्जीक्यूट किया, सो ये एग्जीक्यूट हो गई 2 सेकंड तक। फिर 2 पे हमारे पास क्या आया, P2 और हमारे पास P1 है। सो अब इन दोनों में से कौन सी चलेगी, देखिए 2 पे हमारे पास P2 भी अराइव हो रही है और हमारे पास P1 भी है, तो इसमें चलेगी P2 और फिर उसके बाद में रेडी क्यू में आएगी P1। सो अब आप पूछोगे कि यार टाइम क्वांटम एक्सपायर हुआ 2 सेकंड के बाद, इसका भी बर्स्ट टाइम 2 बचा है, इसका बर्स्ट टाइम 3 है। सो हम किस क्राइटेरिया पे डिसाइड कर रहे हैं कि हम इसको यहाँ पे P1 और P2 नहीं करेंगे, P2 और P1 ही हो रहा है, P2 को पहले चलाएंगे। सो इसका मैं आपको बता रहा हूँ, ये था नोट पॉइंट नंबर 2। इफ द बर्स्ट टाइम ऑफ टू प्रोसेसेस, इफ द बर्स्ट टाइम ऑफ प्रोसेस, देखिए, इफ अ प्रोसेस इज कंप्लीटिंग एग्जीक्यूशन and its time quantum expires, then the new process which is coming at that time will get priority. If one process time quantum expires and at the same time another process arrives for execution, then the process arriving will get
the priority in the ready queue। सो ये दोस्तों था, ये पॉइंट नंबर 2 था। सो आप इसको भी ध्यान रखें, जैसे कि इसमें t=2 पे P1 भी पड़ा है, इसका भी टाइम क्वांटम एक्सपायर हो रहा है और P2 भी आ रहा है। सो हम P2 को प्रायोरिटी देंगे। सो P2 एग्जीक्यूट हुआ कितने तक, टाइम क्वांटम 2 तक। सो ये 4 तक एग्जीक्यूट हुआ, सो इसका ये रह गया 1। फिर उसके बाद t=4 आ गया है, t=4 पे P3 भी अराइव हो रहा है और P1 तो है ही ऑलरेडी। सो P2 का टाइम क्वांटम एक्सपायर्स हुआ एंड एट द सेम टाइम अनदर प्रोसेस अराइव। अनदर प्रोसेस कौन सी अराइव हो रही है, P3। सो P3 को हम इसमें रेडी क्यू में आगे रखेंगे। सो इसके बाद P2। सो अब रेडी क्यू में कौन सा है, P1। सो P1 को एग्जीक्यूट करवाएंगे, P1 कितने टाइम तक, 2 टाइम तक। सो ये इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद आराम से आप साथियों कर ही लोगे, इसके बाद इतना नहीं है ये टफ। और P1 एग्जीक्यूट हुआ, ये इसका पूरा ही एग्जीक्यूट हो गया। उसके बीच में t=5 और t=6 पर आए थे ये P4 और P5। सो ये रेडी क्यू में, अब हमारे रेडी क्यू में कौन सा है, P3। सो P3 एग्जीक्यूट होगा, P3 एग्जीक्यूट कितना होगा, 1 तक ही होगा। अब इसको P3 को आप साथियों 2 तक नहीं चलाना है, आपको अपनी नज़रें भी गड़ाए रखनी है बर्स्ट टाइम पे, क्योंकि ये एक ही है तो ये 7 तक चलेगा। अगर इसने आप 8 कर देते तो आपको पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, आपका सारा आंसर गलत आएगा, आपके नेगेटिव मार्क्स जाएंगे। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बर्स्ट टाइम भी चेक करते रहिए साथ साथ में। सो ये 1 तक चला। फिर उसके बाद में P2 था, P2 भी 1 तक ही चलेगा, 8 तक चला, ये भी एग्जीक्यूट हो गए दोनों। फिर उसके बाद P4 चलेगा, P4 कितने तक चलेगा, ये भी 2 तक चलेगा। सो ये 10 हो गया। कितना बचा इसका बर्स्ट टाइम, 3। फिर उसके बाद में P5 आएगा, ये P4 फिर बाद में रेडी क्यू में फिर से आ जाएगा, क्योंकि पूरे कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। फिर P5 आया, P5 हमारे पास कितने, 2 तक चला, 12 तक। फिर ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास P4 ही बचा है, उसके बाद कुछ है नहीं तो इसको पूरा एग्जीक्यूट करवा दो। सो ये हो गया 15 तक। सो ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद हमें अब निकालना है इसका कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम हम इधर से निकालना चालू करेंगे। सो कंप्लीशन टाइम इसका आ जाएगा, P4 का कितना है, 15, P5 का कितना है, 12, इसके बाद P2 का कितना है, 8, उसके बाद P3 का कितना है, 7, उसके बाद P1 का कितना है, 6। सो हमारे पास कंप्लीशन टाइम आ गया। हमें निकालना जनरली होता है एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। अगर क्वेश्चन बड़ा है, लेंदी है, 2 मार्क्स का है, सो आपसे एवरेज वेटिंग टाइम पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, सो आपसे जनरली एवरेज टर्न अराउंड टाइम पूछा जाता है। सो पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम दोनों ही निकालेंगे। सो हम इसका निकालते हैं टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। टर्न अराउंड टाइम होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, और वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। सो इसमें हमारे पास कंप्लीशन टाइम 6 है, अराइवल टाइम 0 है। सो ये 6 हो गया, ये 8, 2, ये हो गया 6, ये 7 - 4, 3, 5 - 5, 10, 12 - 6, ये हो गया 6। और इसके बाद हमारा वेटिंग टाइम आएगा टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम ये वाला लेना है, ये बीच वाला कोई नहीं लेना। कभी बार एग्जाम में ऐसे होता है कि गलती होने के चांसेस रहते हैं, सो ध्यान रखें, प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम हम करेंगे। सो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये 2, ये 10 - 5, और ये 6 - 2, 4। अब हम निकालेंगे इसका एवरेज निकालना है, तो इसका ऐड कर देंगे, 6 - 6 = 12, 3 = 15, 25, और ये हो गए 31। और अब हम वेटिंग टाइम इसका निकाल लेंगे, 3 - 2 = 5, 5 × 10, 2 = 12, 4 = 16। सो हमारे पास इसका आ जाएगा एवरेज, क्या है पहले, टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू कितना है, 31 अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी है, 5। सो ये आ गया 5। सो ये आ गया 5, 6.2 आ गया। तो और इसके बाद हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम कितना है, 16/5,
सो ये आ गया 3.2। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1 राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस ना छोड़ें गाइज। गेट का जैसे कि आप अगर आपके पास फ़ोन या लैपटॉप है तो आप उसमें सर्च करें राउंड गेट के क्वेश्चंस क्या हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप बुक भी खरीद सकते हैं PYQ की, क्योंकि गेट का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, आपकी प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड है। सो आप मेहनत मत छोड़ें गाइज, करते रहें। अगर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम भी चल रहे होंगे, मुझे लगता है एंड सेमेस्टर इस टाइम तक तो ख़त्म हो जाते हैं, पर फिर भी आप ध्यान रखें, आपको साथ साथ मैनेज करते रहना है स्टडीज़। सो मैं तो यही कहूँगा कि आपको जब भी टाइम मिलता है, क्योंकि आपका मुझे लगता है कॉलेज में, हर कॉलेज में ऑलमोस्ट सैटरडे संडे की तो छुट्टी रहती है ना, सैटरडे संडे आपके पास रहता है। सो आप इन दोनों में से अगर आप 4-4 घंटे निकालें, 4-4 घंटे आप आराम से इजीली निकाल सकते हैं अपने स्टडीज़ के लिए गेट की। सो ये आपको निकालना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, इसको आपको बढ़ाना भी पड़ेगा 4 से 6, 6 से उसके आगे फर्दर भी। अगर आपको गेट की रैंक चाहिए, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी गाइज। आपको पता है आजकल कंपटीशन हर एग्जाम में कितना ज़्यादा है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम अगले वीडियो में इसका एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।